काश मुझ में शराफत छोड़कर तुम्हें गाली देने की हिम्मत होती तो जानते हो मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारता? क्या? एक मुट्ठी में दिल, एक मुट्ठी में प्यार, एक आंख में इशारे, एक आंख में रात को न आना, मुलाकात को न आना। हैंडसम फिरोज खान, हेमा मालिनी व नीतू सिंह जैसे सितारों से सजी फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने रिलीज हुई थी 30 अगस्त 1976 को। इस फिल्म में फिरोज खान काफी अलग किरदार में नजर आए थे। हेमा भी डबल रोल में थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। कहते हैं कि फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने 1972 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन फिर ऐसे कई कारण थे जिस वजह से फिल्म डिले हो गई। जिसमें एक तो ये है कि फिरोज खान फिल्म की स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे, और दूसरा ये कि हेमा मालिनी 1972 में जब नीतू सिंह की मां का रोल करने को तैयार हुई तब नीतू की उम्र महज 14 साल थी। लेकिन 3-4 सालों बाद ये देखने में आया कि नीतू एक बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। इसलिए हेमा ऐसी फिल्म नहीं करना चाहती थी जिसमें उन्हें किसी मेन हीरोइन की मां का रोल निभाना पड़े। अब शराफत छोड़ दी मैंने हेमा की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी। हेमा फिल्म की प्रस्तुत करता थी, लेकिन जब शूटिंग डिले हो गई तो हेमा की इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। हालांकि फिल्म से धर्मेंद्र के कजन जगदेव बांबरी जुड़े थे, जो कि फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ डायरेक्ट भी कर रहे थे। जगदेव ने शराफत छोड़ दी मैंने की शूटिंग शुरू करने से पहले 1967 में आई घर का चिराग और 1970 में आई मां कांचल को प्रोड्यूस्ड व डायरेक्ट करने के अलावा 1966 में एक पंजाबी फिल्म शहर की कुड़ी का भी डायरेक्शन किया था। वैसे घर का चिराग ऐसी फिल्म भी थी जिसमें धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी, लेकिन जब कमजोर स्क्रिप्ट के चलते शराफत छोड़ दी मैंने डिले हो गई तो जगदेव ने इस बीच गंगा फिल्म पर काम शुरू कर दिया, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसलिए जगदेव की सारी उम्मीदें अब शराफत छोड़ दी मैंने पर आकर टिक गई। लेकिन फिरोज खान व हेमा उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे थे, इसलिए जगदेव ने धर्मेंद्र से मदद मांगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1975 के लास्ट में फिरोज खान व हेमा दोनों ने ही बची हुई शूटिंग निपटानी शुरू कर दी। हेमा मालिनी के अकॉर्डिंग ये फिल्म बहुत खराब थी, क्योंकि डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग भी खराब थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फिल्म का प्लॉट यश चोपड़ा को पसंद आया था, और इसीलिए 1991 में यून की फिल्म लम्हे का बेसिक आइडिया शराफत छोड़ दी मैंने से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा फिल्म का एक सीन जिसमें देव कुमार फिरोज खान से कहते हैं, राजू तुम्हें वो सारी खूबियां जो एक जिम्मेदार इंसान में होनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपना जानशीन चुना है, और हमारे जानशीन अक्सर बाहर से आते हैं। बस इसके बाद फिर ऐसा ही कुछ फिरोज खान ने 2003 में अपने प्रोडक्शन में बनी जानशीन फिल्म में भी दिखाया था, जिसमें वे लास्ट में अपनी सारी दौलत फरदीन खान को देकर अपना जानशीन बना लेते हैं। तुम में वो सारी खूबियां हैं जो कि एक जिम्मेदार इंसान में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना जानशीन चुना है। अब शराफत छोड़ दी मैंने में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था, लेकिन दोनों ही किरदारों की उम्र में 10 सालों का अंतर था। वैसे ऐसा ही कुछ साल 2000 में आई बुलंदी फिल्म में भी नजर आया था, जब अनिल कपूर ने डबल रोल निभाया था, और दोनों किरदारों की उम्र में कुछ इसी तरह का डिफरेंस था। किसी जमाने में अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज करने वाली हेमा के साथ बैठी इस बच्ची को क्या आप जानते हैं? इस बच्ची का हेमा से बहुत खास रिश्ता है, क्योंकि ये हेमा की भतीजी मधु है, जो खूबसूरती के मामले में अपनी बुआ को कड़ी टक्कर देती है। अब मधु को लेकर बताया जाता है कि वे हेमा मालिनी की भतीजी तो है ही, साथ ही रिश्ते में जूही चावला की भी देवरानी लगती है, क्योंकि मधु ने साल 1999 में जूही के पति जय मेहता के कजन आनंद शाह से शादी कर ली थी। लेकिन शादी से पहले जरा मधु के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो अपनी बुआ हेमा की तरह ही वे भी एक टाइम बॉलीवुड के दर्शकों के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। लेकिन ये बात कम ही जानते होंगे कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मधु का डेब्यू हेमा ने कराया था, जब उन्होंने शराफत छोड़ दी मैंने में मधु को अपने बचपन के किरदार के लिए लिया था। हालांकि मधु की उम्र तब 4-5 साल थी, जिसके बाद हेमा ने मधु को अपनी ड्रीम गर्ल फिल्म में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट करवाया था। लेकिन फिर मधु को खास पहचान मिली थी 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से। वैसे मधु ने फिर साउथ की भी कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन दशक खत्म होते होते मधु का स्टारडम खत्म होने लगा था, इसलिए करियर का ग्राफ नीचे जाता देख मधु ने बॉलीवुड को अलविदा बोल दिया और आनंद शाह से शादी कर ली और फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि मधु का असली नाम पद्मा मालिनी है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फिल्मी नाम बदल कर मधु कर लिया, और मधु को कभी भी हेमा मालिनी की भतीजी होने का कोई फायदा नहीं मिला था।
शराफत छोड़ दी मैंने एक ऐसी फिल्म जिसमें उस दौर की तमाम लेजेंडरी डांसर हीरोइनों को लिया गया था। हेलन, बिंदु, पद्मा खन्ना, फरियाल, जयश्री और लक्ष्मी छाया सभी पर फिल्म में डांस नंबर फिल्माया गया था। इसके अलावा डॉन फिल्म में नजर आने वाली अर्पणा चौधरी भी शराफत छोड़ दी मैंने फिल्म में नजर आई थी। अब कहने को बेशक फिरोज खान और रेमा की ये साथ में साइन की पहली फिल्म थी, लेकिन टाइम पर रिलीज न होने के चलते दूसरी और लास्ट फिल्म बन गई, क्योंकि इससे पहले 1975 में धर्मात्मा पहली फिल्म बन गई थी, जो कि फिरोज खान की प्रोडक्शन व डायरेक्शन में बनी फिल्म थी। ऐसे में शराफत छोड़ दी मैंने के एक सीन में जब फिरोज खान एक चैरिटी के लिए चेक दान करते हैं तो जगदीप उसे फिल्म धर्मात्मा से ही जोड़ देते हैं। मैनेजर साहब, ऐसे नेक कामों के लिए जितना भी दिया जाए उतना कम है। वो धर्मात्मा है। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में फिरोज खान को तूने भी किसी से प्यार किया गीत गाते हुए भी देखा जा सकता है, जिसे धर्मात्मा फिल्म में मुकेश कुमारी, कंचन व दिनकर राव ने गाया था और गीत फिरोज खान व रेखा पर फिल्माया गया था। फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने में संगीत दिया था मदन मोहन ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था वर्मा मलिक ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। सपना मैंने देखा है, तेरे हाथ में थी तकदीर मेरी। शाम सलोना मैं हूँ गोरी, सांसों की गर्मी दे दूं, धड़कन की थाप दे दूं। अब फिल्म का गीत संगीत ऐसा था जो कुछ लोगों को ही पसंद आया था। इसके अलावा इसके संगीत से जुड़ी एक जानकारी ये भी दे दें कि आज की महफिल आज की शाम गीत का इंट्रो इसके बाद 1980 में फिल्म अंगारे में बैकग्राउंड संगीत के तौर पर सुनाई दे जाता है। अब फिल्म की शुरुआत में राजू यानी फिरोज खान और प्रीता यानी हेमा मालिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब प्रीता पिता के दबाव के चलते किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती है तो राजू इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और हर औरत को एक खिलौना समझने लगता है। ऐसे में फिर राजू शहर चला जाता जहां उसकी दोस्ती कालू यानी गुलचरण फोली से हो जाती है, जो फिर उसे राय साहब यानी देव कुमार से मिलवा देता है। ऐसे में राय साहब जल्दी ही राजू के दीवाने हो जाते हैं और अपना सारा साम्राज्य राजू को सौंपने के साथ उसे राय साहब की उपाधि भी दे देते हैं। अब साल बीतते जाते हैं और प्रीता की बेटी राधा यानी नीतू सिंह भी बड़ी हो जाती है और कॉलेज के अपने एक सहपाठी से प्यार करने लगती है। लेकिन इस बीच हेमा की छोटी बहन गीता यानी प्रीता की हमशक्ल हेमा मालिनी की एंट्री होती है। ऐसे में फिर एक दिन राजू गीता को देख लेता तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर वो गीता में अपनी प्रीता को ढूंढने लग जाता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तेरी ये बेवफाई की सजा सारी दुनिया भुगतनी पड़ेगी। ये तुम अपने मुंह से कह लो, क्योंकि मैंने अभी तक शराफत नहीं छोड़ी। फाइनली शराफत छोड़ दी मैंने फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक फेल हो गई थी, लेकिन फिरोज खान का अभिनय शानदार था। उनके किरदार में कई रंग थे, जो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव लगने लगता है। साथ ही फिल्म में उनका किरदार बढ़ती उम्र के साथ कई उतार चढ़ाव से भी गुजरता है। लेकिन अब फिरोज खान तो फिरोज खान है। वे प्यार में धोखा खाने के बाद एक प्ले बॉय व अपराधी बन जाते हैं। वैसे फिल्म में फिरोज खान के अलावा बाकी कलाकारों का काम भी अच्छा है, डायलॉग भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छा नहीं है तो वह है जगदेव बम्बारी का डायरेक्शन व एडिटर का काम। इसके अलावा फिल्म में नीतू सिंह का किरदार भी काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि जब 1972 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो वे 14 साल की थी, लेकिन जब 1976 में फिल्म रिलीज हुई तो वे 18 साल की हो गई थी। इस वजह से उम्र का फासला फिल्म के सीन में साफ दिखता है। सो शराफत छोड़ दी मैंने फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।